आज हम लोग जानेंगे मैनिफेस्टेशन मिथ्स के बारे में, वो भी साइकोलॉजी के बेसिस पे। सब लोगों को मैनिफेस्टेशन करना पसंद है, लेकिन साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है कि जब आपके मैनिफेस्टेशन नहीं होते, तो उसका क्या बैकअप है, वो आज इस वीडियो में हम लोग खुल के जानेंगे और डीपर वे में जानेंगे, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम मैनिफेस्ट करने बैठो, तो आपके जो ब्लॉक्स है, वो सारे रिमूव हो जाए और जो भी मिथ्स है, वो सारे हट के आप भी मैनिफेस्टेशन गेम में प्रो हो जाओ। मैनिफेस्ट सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन सब लोग उस चीज को हासिल नहीं कर पा रहे, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है, आज वो साइंस के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला मिथ मैनिफेस्टेशन के बारे में ये है कि अच्छा अच्छा सोचो तो सब चीज सामने आनी शुरू हो जाएगी, राइट। लेकिन साइकोलॉजी इसके बारे में कहती है कि सिर्फ अच्छा सोचने से कुछ नहीं होगा। अच्छा सोचना एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपके रिजल्ट में, आपके प्रोसेस में अभी वक्त बाकी है। आपको आगे क्या क्या करना होता है, ये सारी चीजें भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजी कहती है कि जब भी हम कोई चीज को सोचते हैं, किसी चीज की हम बिलीफ बनाते हैं, तो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है और वो बिहेवियर हमारे आउटकम्स को चेंज करने में मदद करता है। पॉजिटिव थिंकिंग से हमारे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? बिकॉज हमारा जब पॉजिटिव थिंकिंग होता है तो हमारे बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं डोपामिन। और ये डोपामिन फैंटेसी लूप में हम फंस जाते हैं, क्योंकि सिर्फ हम सोच रहे होते हैं तो हमारा दिमाग हमें सिर्फ एक रिवॉर्ड की तरफ लेकर जाता है, जो हमें सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन से मिलता है। लेकिन रियलिटी हमारी नहीं बदल सकती जब तक कि हम उस पर कोई एक्शन नहीं करते। क्योंकि जब ब्रेन को रिवॉर्ड मिल जाता है तो वो अर्जेंसी की तरफ नहीं भागता है, कोई एक्शन की तरफ नहीं भागता है। वो बस उस फैंटेसी लूप में फंसकर आपको बार बार उसी लूप में फंसाता रहता है। और हमें अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ, यही चीजें हैं जो मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। लेकिन साइंस कहता है जब तक कि आप एक्शन नहीं लोगे, आप मूवमेंट नहीं करोगे, आपके रिजल्ट नहीं आ सकते। इस वजह से कई लोग सिर्फ विजुअलाइजेशन करते करते थक जाते हैं और कोई रिजल्ट नहीं आता है। पॉजिटिव एफर्मेशन लिख लिख कर थक जाते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब भी हम कोई चीज को पॉजिटिवली लेते हैं, हम उसके बारे में अच्छा सोचते हैं अपने डिजायर्स को लेकर। मान लीजिए आपको जॉब चाहिए, लेकिन आप सिर्फ सोच रहे हो, आप सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हो, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। कहीं आप अपना रेज्यूमे नहीं बना रहे हो, कहीं आप अपना रेज्यूमे नहीं पोस्ट कर रहे हो, किसी किसी इंसान से आप बात नहीं कर रहे हो अपने रिजल्ट्स को लेकर या अपने जॉब को लेकर, तो क्या होता है, आपके एक्शन सिर्फ आपके मन में ही चल रहे होते हैं। आपका दिमाग उस चीज को रिवॉर्ड देता चला जाता है, आपके बॉडी में डोपामिन रिलीज होता चला जाता है और आप उससे एडिक्टेड हो जाते हो। और आपको लगता है कि यार, मेरे साथ क्यों कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। एंड यू स्टार्ट बिकमिंग लेजी दैन बीइंग मोटिवेटेड। जानते हैं रियल साइंस बिहाइंड मैनिफेस्टेशन। ये तो मैंने बस आपको एक ट्रेलर दिया है, अब आगे देखिए कि मैं आपको क्या क्या बताती हूँ। और इस वीडियो को ना सेव कर लेना, जितनी बार हो सके इस वीडियो को बार बार देखना, ताकि आपका ब्रेन, आपकी बॉडी, आपके एक्शन सब अलाइन हो जाए। हमारा ब्रेन एक्चुअली में बहुत पावरफुल है। हमारे ब्रेन में ऐसे कई मिलियन स्टिमुलाई क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं, लेकिन हम फोकस कर पाते हैं ओनली 40 या 50 स्टिमुलाईज को। अब आपका ब्रेन कैसे इन चीजों को ही नोटिस कर पाता है और बाकी मिलियंस ऑफ चीजें ऐसे ही वेस्ट चली जाती है? वो उन्हीं चीजों पे फोकस कर पाता है जिनको आप रिपीटेडली सोच रहे होते हैं। इसलिए मैंने कहा, पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप में एक पहली शुरुआत है, ये अंत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए आपको एक लाल कलर की कार को खरीदना है, तो आप देखोगे आपने एक डिसीजन लिया, एक पॉजिटिव थॉट अपने दिमाग को दिया। आपके दिमाग ने क्या किया, आप आसपास आपके पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से आपके आसपास रेड कार्स दिखना शुरू हो जाती है। और यही मैनिफेस्टेशन की बिगिनिंग होती है। अभी तक आपने रियलिटी को बदला नहीं है, लेकिन आपने अट्रैक्शन को शुरू किया है। अब क्या विजुअलाइजेशन आपका काम करता है? ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि विजुअलाइजेशन काम करता है, लेकिन वो तरीके से नहीं जो आप इंस्टाग्राम रील्स पे या यूट्यूब शॉर्ट्स पे देख कर करते हो। जितनी भी एथलीट्स को आप देखते हो, विजुअलाइजेशन इज द मेन वे टू अट्रैक्ट व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ। अब वो कैसे करते हैं? वो इंस्टाग्राम को देखकर नहीं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन इज पावरफुल, लेकिन कब? जब आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हो, ना कि सॉफ्ट या किसी फैंटेसी या एंटरटेनमेंट का एक भाग। जब लोग विजुअलाइज करने बैठते हैं तो लोग देखते हैं कि उनके अकाउंट में बहुत सारा पैसा है, उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है, उन्होंने बहुत अच्छा घर खरीद लिया है जो उनका हमेशा से ड्रीम हाउस रहा था। इस तरीके की विजुअलाइजेशन से ये होता है कि आपका ब्रेन एक्चुअली एक रिवॉर्ड डोपामिन रिलीज करवाता है आपके बॉडी में, जिसके वजह से आपकी जो एक्शन लेने की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है। आप अर्जेंसी बेसिस पे नहीं, बल्कि एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीना शुरू करते हैं।
को टेम्पररी बेसिस पे बड़ा अच्छा लगता है, यूफ़ोरिया लगता है, जैसे कि आपने कोई ड्रिंक कर लिया हो और आपको बिल्कुल यूफ़ोरिया वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन जब आप सुबह उठते हो, आपकी रियलिटी वहीं की वहीं रहती है, क्योंकि आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। अब आते हैं कि विजुअलाइज़ेशन एक्चुअली में करना कैसा है? इसको कहते हैं रेज़िलियंस बेस्ड विजुअलाइज़ेशन। इसमें आप देखते हो जो भी आपके फ़ियर है, आप उसके साथ अपनी सेटलमेंट कर रहे हो, उसको कामली हैंडल कर रहे हो। जैसे कि अगर आप रिजेक्शन से डरते हो तो आप रिजेक्शन को किस तरीके से एक कॉन्फिडेंस इंसान की तरह, एक काम इंसान की तरह उसको हैंडल कर रहे हो। तो इसको कहते हैं रेजिलियंस बेस्ड विजुअलाइजेशन। वो सारे स्टेप ले रहे हो जो जरूरी है आपके रिजल्ट की तरफ, ना कि आपको सिर्फ फैंटेसी और एंटरटेनमेंट की तरफ, राइट? इससे ये होता है कि आपका ब्रेन तैयार हो रहा होता है, चाहे जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए, आप क्विट नहीं करोगे, आप गिव अप नहीं करोगे। और मैक्सिमम टाइम आपके मैनिफेस्टेशन इस वजह से फेल होते हैं क्योंकि आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो, क्योंकि आपकी बॉडी का काम है आपको सेफ रखना, आपके दिमाग का काम है आपको सेफ करना। इस वजह से जब हम अनसेफ फील करते हैं तो हम एक डेंजर जोन में चले जाते हैं और आपका ब्रेन और आपकी बॉडी आपको एक्शन लेने से, आपको प्रिपरेशन में कूदने से मना कर देती है और आपका रिजल्ट वहीं रुक जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी एक्शन आता है। जब तक कि आप एक्शन नहीं लोगे, आपके रिजल्ट आना मुमकिन नहीं है। इस बात को समझिए। ये एक आपके लिए आई ओपनिंग वीडियो बन सकता है, तो इसको गौर से सुनिए, बार-बार सुनिए, बार-बार देखिए, जब तक कि आप इस वीडियो के साथ सेफ ना फील करना शुरू करें। यहाँ पे सिर्फ आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं जी रहे हो, बल्कि आप एक्चुअली में अपने एक्शंस को शार्प कर रहे हो, अपने डिसीजंस को क्लियर कर रहे हो, क्लैरिटी के साथ एक्शन लेने के लिए तैयार हो। आपको मैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक विजुअलाइजेशन देती हूँ और ये विजुअलाइजेशन करके देखिएगा, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। अभी तक आपने विजुअलाइजेशन को इस तरीके से यूज़ किया है, जब भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपने देखा है कि चारों तरफ से पैसा फ्लो होते हुए आपके पास आ रहा है, राइट? इसको कहते हैं फैंटेसी विजुअलाइजेशन। अब आते हैं रेजिलियंस विजुअलाइजेशन क्या होता है? तो अब रेजिलियंस विजुअलाइजेशन आप कैसे करते हो? रेजिलियंस विजुअलाइजेशन में आप देखते हो कि आपके 20 कॉल है दिन भर के, जिनमें से किन्हीं किसी लोगों ने आपका एक्सेप्ट किया है, किसी ने रिजेक्ट किया है, तो आप रिजेक्शन को भी बड़े प्यार से, बड़े स्मूथली हैंडल कर पा रहे हो। अब क्या होता है, जब हम रियलिटी में आते हैं या फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं, तो हम देखते हैं कि जब हम रिजेक्ट हो रहे हैं, तब हमारा वो विजुअलाइजेशन काम करता है। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आप मैं आपको अगर रियलिटी चेक दूं, तो ऐसा तो नहीं है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन फेलियर्स नहीं आते उनके लाइफ में, ऐसा नहीं है। फेलियर्स आएंगे बिकॉज देर इज ऑलवेज अ बैलेंस इन द यूनिवर्स। लेकिन उस फेलियर के समय आप किस तरीके से फील करते हो, किस तरीके से आप उसको हैंडल करते हो, ये चॉइस आपकी है। अब तक जब तक आपने फैंटेसाइज विजुअलाइजेशन किया है, आपने देखा है कि सब चीज आपके बराबर हो रही है, आपके फेवर में हो रही है। तो इस वजह से जब भी कोई चीज आपके फेवर में नहीं होती, आप तुरंत गिव अप कर देते हो, क्योंकि आपका ब्रेन अभी तक सेफ फील नहीं कर रहा था। लेकिन जब आप रेजिलियंस विजुअलाइजेशन करते हो, तो आपका ब्रेन अब सेफ फील करने लगता है, एक्सपेंशन को एक्सेप्ट करने लगता है, और वो आपको एक बेहतर डायरेक्शन में एक क्लियर डिसीजन के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। अब आते हैं साइंस बेस्ड मैनिफेस्टेशन फॉर्मूले की तरफ, जो मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। अब सबसे पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ। चाहे उसमें आपको कितना भी समय लग जाए, लेकिन आपका गोल आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी मैटर्स अ लॉट। के गोल्स टैंजिबल होने चाहिए, मतलब ये नहीं कि मुझे बहुत पैसा चाहिए या मुझे बहुत अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, नहीं। आपका गोल आपका बहुत ही क्लियर स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको पैसा चाहिए तो कितना पैसा चाहिए, हर महीने का आप कितना कमाना चाहते हो। अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए तो कैसी रिलेशनशिप चाहिए। सिट एंड राइट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लैरिटी के बगैर आपके गोल्स अचीवेबल नहीं हो सकते। अब दूसरा स्टेप है, अपने गोल्स के साथ इमोशनल अटैचमेंट बनाओ। अब वो कैसे करते हो? हम सिर्फ इमेजिन करते हैं, फील कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन एक्चुअली गेम होता है फीलिंग का, बिकॉज फीलिंग इज द सीक्रेट। जब भी आप गोल बनाओ, अब ये देखो कि उस गोल को पाने के बाद आपको कैसा महसूस होता है। आपको फ्रीडम महसूस हो रही है, आपको प्यार महसूस हो रहा है, आपको क्या एग्जैक्टली महसूस हो रहा है। हर एक की फीलिंग अलग हो सकती है। अपने हिसाब से अपने अटैचमेंट क्रिएट करो और लिखो कि आपको कैसा महसूस होगा जब वो गोल आपके सामने होगा। जितना आपका इमोशन स्ट्रांग होगा, उतना ही आपका ब्रेन उस चीज को सीरियसली लेगा।
थर्ड स्टेप कंसिस्टेंसी, रोज रोज उस पे फोकस करो, रोज रोज उसे याद दिलाओ। रिपीटेशन इज द की। आप जितना अपने ब्रेन को याद दिलाओगे कि आपके गोल्स क्या है, आपकी क्लैरिटी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, आपके इमोशंस उतने ज्यादा अटैच होंगे, आपका ब्रेन उतना ज्यादा उन चीजों पे फोकस करेगा और सीरियसली एक्शन लेने के लिए तैयार करेगा आपको। बिना एक्शन के तो कुछ होना नहीं है। तो धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लो अपने गोल्स की तरफ और हर रोज लो। मान लो अगर आपको जॉब चाहिए तो रेज्यूमे बनाओ, रेज्यूमे को पोस्ट करो, पोर्टफोलियो बनाओ। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो अपने प्रमोशन के लिए एक नए स्किल्स को डेवलप करो, क्योंकि जब तक कि आप एक्शंस नहीं लोगे आपके रिजल्ट आना नहीं है। समझ के चलिए ये बात को। आपके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो अपने अप्रोच को बदलो। अब आप क्या करते हो, आपको रिजल्ट नहीं मिला, अच्छा ठीक है मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये मेरे लिए नहीं बना है। नहीं, वो आप ही के लिए बना है, आपकी डिजायर्स आप ही तक पहुंची है, इसका मतलब वो आपके लिए यूनिवर्स ने दी है। और जब यूनिवर्स ने दिया है इसका मतलब वो आपको देना चाहता है। बस वो चाहता है कि आप थोड़े से अप्रोचेस बदलो, अपने डायरेक्शन बदलो। जरूरी नहीं है कि आप एक ही तरीके से उस चीज को पाओ। देयर आर मल्टीपल वेज। अपने दिमाग को यूज करके एक नया रास्ता क्रिएट करो, लेकिन अपने गोल्स को ना बदलो, अपनी आइडेंटिटी को बदलो। क्योंकि मैंने ऐसे वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे आप जाकर देख सकते हो किस तरीके से आप अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर सकते हो, टोटली ऑन साइंस बेस। तो अगर आप अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करते हो तो धीरे धीरे आपके रिजल्ट्स भी आपके फेवर में काम करना शुरू करते हैं। क्योंकि फिजिक्स भी कहता है अपनी फील्ड को बदलो, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करो, तो अपने रिजल्ट को आप पा सकते हो आसानी से। हम ये सारे एक्शंस लेते हैं तो हमारी ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी बदलती है। सो आई होप ये वीडियो आप तक पहुंचे। ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से बनाया आप लोगों के लिए। लाखों रुपए खर्च करके लोग इस तरीके की वीडियोस को पाते हैं, लेकिन ये वीडियो आप तक फ्री में पहुंचा है तो एक काम जरूर करिएगा, यही वीडियो फ्री में लोगों तक पहुंचाइए, अपने फ्रेंड्स फैमिली की तरफ पहुंचाइए। मैं बहुत अगेंस्ट हूँ उस कॉन्सेप्ट के कि सिर्फ ओनली 1% जो लोग हैं वही कर सकते हैं। वो 1% लोग इसलिए कर पा रहे क्योंकि वो अफोर्ड कर पा रहे लाखों रुपए की फीस। आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, दैट्स ओके, लेकिन ये वीडियो के थ्रू आप एटलीस्ट मैनिफेस्ट कर सकते हो, और वो 1% को भी हम इन्वॉल्व करके 100% कर सकते हैं। सो मेक श्योर ये वीडियो आप जितना हो सके उतना फैलाए, लोगों तक पहुंचाए, उनकी भी जिंदगियां बदले और अपनी भी जिंदगी बदले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।